आज वो प्रदेश 9.5 साल के बाद विकास में तो पीछे नंबर 1 पहुंच गया, तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। कहीं कोई नौजवान अपना भविष्य को इतना अंधकार में देख रहा है, कहीं कोई नशे की तरफ, कहीं अपराध बढ़ने की बातें आती हैं, कहीं विदेश में जाने की बातें आती हैं। और हरियाणा में ना तो निवेश हुआ, 2 तरह से नौकरी मिलती है, सरकारी या निजी क्षेत्र, ना उतना निवेश हुआ। कोई नया कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना। ये जो औद्योगिक क्षेत्र जो बने, चाहे वो एमईटी हो, जर्जर एमईटी, जर्जर गुड़गांव रोड पे रिलायंस एसीजेड के माध्यम से, चाहे वो आईएमटी हो रोहतक की, चाहे वो आईएमटी हो मानेसर की, चाहे बहादुरगढ़ के अंदर फुटबॉल, ये सभी 10 साल के पुराने अपनी सरकार के तजुर्बे के बने हैं। उसके बाद ना तो कोई नया औद्योगिक क्षेत्र आया, निजी से ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, ना कोई नया विश्वविद्यालय बना, निवेश हुआ नहीं, ना निजी क्षेत्र में नौकरी, सरकारी क्षेत्र में तो नौकरी समाप्त कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा पद हरियाणा में तो समाप्त कर दिए गए, अस्थायी बना दिए गए। जो पक्की नौकरी होनी चाहिए थी, वहाँ कौशल निगम आ गया। आज कौशल निगम के माध्यम से कच्ची नौकरी की तरफ नौजवानों को फौज की पक्की भर्ती होती थी। अकेले हरियाणा से देश की आजादी से लेकर 2020 तक अकेले हरियाणा से 5,500 नौजवानों को हर साल फौज के अंदर पक्की भर्ती के माध्यम से मौका मिलता था। कोविड आ गया 2020 में, 1 साल 1.5 साल का 2 साल का ब्रेक लग गया और उसके बाद अग्निपथ योजना आ गई, जहां 5,500 नौजवानों को हर साल पक्की भर्ती में मौका मिलता था हरियाणा से। वहां 925 केवल अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर को लिया गया, जिसमें से 925 में से भी केवल 225 पक्की भर्ती किए जाएंगे 4 साल के बाद, बाकी घर वापिस आ जाएंगे। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, ये वो प्रदेश थे जिन प्रदेशों में सबसे ज्यादा फौज जाती थी। हिमाचल में चुनाव हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा अग्निपथ का मुद्दा, हिमाचल के लोगों ने बदलाव और कांग्रेस के प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाई। सरकार को सबक लेना चाहिए और फौज को मजबूती मिले, देश की फौज मजबूत हो और देश के नौजवान को देश की फौज के लिए, जहाँ पे जिस नौजवान के मन में वो भाव है कि देश की फौज के लिए कुर्बानी देने के लिए सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है अपने गांव में, ऐसे नौजवानों की सोचते हुए उनको मौका दे। लेकिन आज इन सब, और जो पक्की नौकरी फिर भी इसके बाद मिली, वैसे तो मिली नहीं हरियाणा में, मगर मिली वो या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, HPSC का घोटाला, SSC का घोटाला, और उसके बाद भी एक आधा कोई बिना घोटाले के, बिना पेपर लीक के कोई लिस्ट आ गई, तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में आया। पहले 10 साल जब हमारी सरकार थी, इस तरह की बात तो आ जाती थी कि इस लिस्ट में, इस तरह की बात तो आ जाती थी कि इस लिस्ट में इस इलाके का ज्यादा आगे, उस इलाके के ज्यादा आगे, लेकिन कभी ये बात पहली बार आई प्रदेश के इतिहास में कि हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर हरियाणा की लिस्टों के अंदर है। ये आपके सामने। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली के बिल, आज महंगाई के अंदर, आज भ्रष्टाचार में ऐसी सरकार, ये सरकार दोबारा नहीं बननी थी। आपको पता है बीजेपी की, जेजेपी की सरकार, आज जो खट्टर सरकार है, इन्होंने पिछली बार क्या नारा दिया था? क्या बोलते थे? 75 पार बोलते थे कि नहीं बोलते थे? 75 पार नारा था बीजेपी का। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, मगर लोग इतने दुखी थे, पहले ही 5 साल में इतने दुखी हो गए थे कि लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। 40 पे सुई रुक गई। फिर इस दौरान एक पार्टी थी जेजेपी, वो नारा देती थी बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार, और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार। भ्रष्टाचार का समझौता कर लिया, समझौता भी भ्रष्टाचार का। लोगों को कह दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई? समझौता खट्टर साहब का, दुष्यंत चौटाला का समझौता, 5100 की पेंशन की। अब तो 4 साल हो गए, आनी थी तो आ लेती, अब तो 4 साल हो गए और अब एक नई बात चल रही है। 4 साल तो हो गए, बात ये चल रही है, 4.5 साल हो गए सेंटर को, एक 1 नेशन की बात चल रही है कि 1 नेशन 1 पोल।
संसद का सत्र बुलाया, हमारे पास एक मैसेज आया, संदेश आया कि संसद का सत्र बंद है। और खट्टर साहब का बयान आया है कि मैं स्वागत करता हूँ, खट्टर साहब का बयान है, मैं स्वागत करता हूँ, देश के लोगों का की भलाई इसमें है, हजारों करोड़ रुपए बचाए जाएंगे, एक साथ चुनाव होना चाहिए। मैं खट्टर साहब से कहना चाहता हूँ, आप अपने बयान पे रहना। ये भाई ये क्या होगा, वन नेशन वन पोल, वो तो पता चलेगा, अभी तो जो संसद में पता चलेगा। मगर अगर जो है वन नेशन वन पोल हरियाणा की जनता तैयार है, आप अपने बयान पे रहना। सही कह रहे हो आप, लोगों का फायदा, हरियाणा के लोगों का तो बहुत फायदा है। आप लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करा देना, हम आपको कहना चाहते हैं, अपने बयान पे रहना। आप अपने बयान से मत पीछे हटना। आप कह रहे हो लोगों का भला है, हजारों करोड़ का लोगों को बचत है, तो आप कराओ साहब, हम तैयार हैं। प्रधान जी आप तो पीछे होना, आप थोड़ा पीछे होना।